आज का टॉपिक है खोटा भाषा प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये 2017 में दरोगा मुखी परीक्षा में पूछा गया हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मैं आपको अभी 50 प्रश्न कराऊंगा और इसका दूसरे पार्ट में फिर 50 प्रश्न कराऊंगा, यानी इसके 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। ये पहला पार्ट है, ये आपका झारखंड पुलिस या फिर झारखंड टीचर वैकेंसी या फिर जीएसएससी सीजीएल सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, संज्ञा कहला जाहे। संज्ञा कहला जाहे यानी संज्ञा किसको कहा जाता है? तो देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। संज्ञा जो है, संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो हिंदी क्या हो जाएगा, इसमें खोटा में हो जाएगा कोनो नाम के। दूसरा, संज्ञा कईगो भेद है। संज्ञा कईगो भेद है। तो देखिए, संज्ञा का 5 भेद है। संज्ञा का 5 भेद है। चलिए, डांगर कौन रकमक संज्ञा लागे। डांगर जो है कौन रकमक संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट है, बरियात कौन रकमक संज्ञा लागे। बरियात, तो देखिए बरियात जो है ये आपका हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि बारात हमेशा समूह में आता है, तो इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। चलिए, बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे। बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी जो है ये है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी बुढ़ापा का बुढ़ारी होता है। ठीक है। चलिए, संज्ञा के ओजी जे आवे है। संज्ञा के ओजी जे आवे है ऊ कहा है। संज्ञा के ओजी जे आवे ऊ कहा है, यानी संज्ञा के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद इसमें कौन नहीं है। तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, गौण पुरुष नहीं है। चलिए, शायद कोई आयल रहा है। यहाँ कोई कौन रकमक सर्वनाम लागे। तो देखिए, कोई जो होगा, जब भी होगा कोई, इसको हम लोग जान नहीं रहे कि कौन है कौन नहीं, तो कोई जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोहें ई काम करवाए हिया, तोहें कौन रकमक सर्वनाम लागे। तोहें ई काम करवाएं तो हिया तोहें कौन रकमक सर्वनाम लागे। तो तोहें जो है इसमें हो जाएगा आपका पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। चलिए, हम घर जा ही। हम घर जा ही हिया सर्वनाम की है हम, इसमें सर्वनाम हम हो जाएगा। जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कई गो भेद है। विशेषण के कई गो भेद है। तो विशेषण के 4 भेद है। ऑप्शन सी 4 भेद। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो हिया क्रिया की लागे। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो हिया क्रिया की लागे। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रिया है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो हिया क्रिया करिया की लागे हो जाएगा। करिया की लागे, करिया पूछा गया, क्रिया नहीं, करिया, तो विशेषण हो जाएगा। पेठिया से एक शेर मछली लानबे, यहाँ एक शेर की लागे। तो देखिए, एक शेर जो है ये हो जाएगा आपका परिमाण, यानी मात्रावाचक विशेषण। गोला पटरू के ढिहराए दे, यहाँ गोला शब्द की लागे। तो गोला यानी पटरू जो है, यानी बकरा जो है, पांठा जो है किस रंग का है, तो ये आपका गोला रंग का है। तो ये हो जाएगा विशेषण, विशेषता बता रहा है बकरे का। चलिए आगे देखते हैं। महतो के स्त्रीलिंग रूप है। महतो के स्त्रीलिंग रूप है तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा महत्वाहीन। क्या हो जाएगा? महत्वाहीन। चलिए, गाय करे पुल्लिंग रूप की है। गाय का पुल्लिंग रूप बताना है आपको। तो गाय का पुल्लिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन सी बरौद। आदमियन शब्द के कौन प्रत्यय है। आदमियन शब्द का प्रत्यय इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्यय जो है,
प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, आगे नहीं, पीछे लगता है, तो अइन हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप है। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए, साधु का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिए साधु का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सधुआइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का स्त्रीलिंग रूप यानी साला का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो साला का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरहज। साली नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि साला और साली भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, इसमें सरहज हो जाएगा। चलिए, खोरठाएँ बचन कर माने की होवे है। खोरठा में वचन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनती। खोरठाएँ वचन कई गो है, खोरठा में वचन के गो है, तो 2 गो यानी 2। बहुवचन बनने का प्रत्यय है, इसमें बहुवचन बनाने का प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए इसमें बहुवचन बनाने का प्रत्यय सारा है, ये सब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेता कर बहुवचन हवत, नेता का बहुवचन क्या है, तो नेता का बहुवचन जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ई सब है, नेतवाइन, नेता गोलिन, नेता गुला। चलिए, मछली के बहुवचन के रूप हतै, मछली का बहुवचन का रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मछरियन। क्रिया का मूल रूप के कहल जाए, क्रिया का मूल रूप को क्या कहा जाता है, 1 मिनट को हटा देते हैं। तो देखिए क्रिया का जो मूल रूप है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, धातु। पढ़े कौन रक में क्रिया लगे, पढ़ना जो है किस तरह का क्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौन क्रिया संगे कर्म रहे ओकरा कहल जा है, इस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जा है, तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, लोकगीत। संस्कार गीत मूल रूप में कई रकम के हुए हैं, तो संस्कार गीत जो है ये होता है आपका 2 रकम के। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो माटी, ले लो फुचिए शिकार आसी रे 84, कुटुम भेतलो सभे कुटुम झोरे टिनुवाय। ये गीत कौन गीत के पटेतन है, उदाहरण है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हराबदी यानी प्रतियोगितात्मक गीत, कंपटीशन वाला गीत। एक टोकी फूल अनितित की खोरठा लोक गीत विशेष संग्रह के संपादक मंडल में के रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केत्र झा, शिवनाथ परमाणिक, निवास पानोरी, शिवदयाल सिंह, शिवदीप, महेश गोलवार। एक टोकी फूल तितली खोरठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है, तो इसका प्रकाशक कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, खोठार, कैथा, रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोठा लोक साहित्य के संपादक हत, खोठा लोक साहित्य का संपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें नहीं दिया हुआ है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी शायद याद नहीं है। खोठा लोक साहित्य के प्रकाशन है, तो खोठा लोक साहित्य का प्रकाशन जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इस्पात नगर। खोठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाश बचर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004। कर्म कथा कौन कथा के रूप जानल जाए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म कथा। खोठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक के हल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए के झा। खोठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है, तो ऑप्शन सी, बोकारो खोरठा कमेटी, बोकारो। बाभन और भूत लोक कथा में भूतवैन के की नाम रहे, तो बाभन और भूत लोक कथा में भूतवैन के नाम है ओते आर तापे।
मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जा है लोक कथा। चलिए, खोरठा बृहद प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक के दो नाम है, कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो। मोहरा के खोरठा कहल जाए, मोहरा को खोरठा क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आहना। पहली के खोरठा कहल जाए, पहली को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी तीनों, पुजवल, जानकहनी, हियाली, फांकी। सरल पहली के खोरठा कहल जाए तो इसको कहा जाता है हियाली। कठिन पहले के खोरठा कहल जाए, कठिन पहले को खोरठा में क्या कहा जाता है? तो फांकी। ऐसन बाइक बा बाइके टोना जो आपन साधारण अर्थ ना दई के खास अर्थ दे है तकरा कहल जाए। ऐसन बाइक अनिवा के जो अपन साधारण अर्थ ना दे के खास अर्थ दे है तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए मुहावरा। घार फोरेक मुहावरा माने हवे तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए मतभेद करावे। ढकनी पानी डूबे मोरे, ढकनी पानी डूबे मोरे यानी मुहावरा माने की हवे? तो अभाग्यशाली हवे। दाहिना हाथ हवे मुहावरा माने हवे तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।